दोस्तों नमस्कार, मैं एसके दुबे आप सभी का आपके चैनल एसके ड्रीम कार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं फिर से आप सबके सामने आज एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि डीमेट अकाउंट क्या है और कैसे आप यहां पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। पूरा डिटेल जानने के लिए फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर अभी आप नए हैं फ्रेंड्स हमारे चैनल पर, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा डीमेट अकाउंट के जरिए ही लोग शेयर बाजार में शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपके पास पैन कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, बिना पैन कार्ड के आप डीमेट अकाउंट में अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। और फ्रेंड्स, कुछ साल पहले जब भी आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते थे तो कंपनी आपको उन शेयर से जुड़े कुछ कागज़ भेजती थी। वो कागज़ फ्रेंड्स इस बात का सबूत होते थे कि आपने उस कंपनी में निवेश किया है और उस कंपनी में शेयर खरीद रखे हैं। पर फ्रेंड्स, डीमेट अकाउंट के आने के बाद से सब चीज़ें बदल गई हैं। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं आखिर ये डीमेट अकाउंट क्या होता है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डीमेट अकाउंट लोगों के द्वारा शेयरों को खरीदने या बेचने के लिए फ्रेंड्स इसे इस्तेमाल किया जाता है। और फ्रेंड्स, जिस प्रकार लोग अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक उसी प्रकार लोग डीमेट खाते में अपने शेयर को रखते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी हम अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो वह हमको भौतिक रूप में मिलते हैं, पर जब तक हम बैंक में होते हैं वह डिजिटल करेंसी होती है। और फ्रेंड्स, जब भी हम डेबिट कार्ड से कहीं पर पेमेंट करते हैं तो ये भी एक डिजिटल पेमेंट यानी कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र का एक प्रारूप हम उपयोग करते हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरह जब हमारे पास डीमेट अकाउंट में शेयर है तो हम उनको किसी भी दूसरे व्यक्ति के डीमेट अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे में हमको शेयरों को भौतिक रूप में रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और फ्रेंड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो शेयरों को डिजिटली यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने की सुविधा को हम डीमेट कहते हैं। और डीमेट का फ्रेंड्स पूरा नाम डीमेटलाइज होता है। और सिक्योरिटीज यानी कि फ्रेंड्स शेयर आदि को भौतिक रूप में बदलने की प्रक्रिया को डीमेटलाइजेशन कहते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुराने समय में जब भी आप कोई शेयर खरीदते थे तो कंपनी आपको उस शेयर से जुड़े दस्तावेज भेजती थी और वह इस बात का सबूत होता था फ्रेंड्स कि आपने शेयर में निवेश कर रखा है। पर जब भी आप वह शेयर बेच देते थे तो सबसे पहले फ्रेंड्स वो जो दस्तावेज कंपनी के दफ्तर में जाता था और वहां पर फ्रेंड्स कंपनी द्वारा देखा जाता था कि जब आपने शेयर बेचा था तब उसका वैल्यू भाव क्या था और उसी के मुताबिक फ्रेंड्स आपको आपका पैसा मिलता था। और फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में काफ़ी समय ख़राब होता था और साथ साथ जटिल भी था। और इसलिए फ्रेंड्स ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में निवेश करने से घबराते थे, बचते थे। पर फ्रेंड्स, आज के समय पर तो दुनिया ने काफ़ी तरक्की कर ली है। जैसा आपको भी मालूम है कि डिजिटली सारी चीज़ें हो चुकी हैं। आपने जैसे ही शेयर खरीदे और कुछ ही समय बाद फ्रेंड्स आपके अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आप कोई शेयर बेचते हैं तो उसका पैसा भी कुछ ही देर में आपको दे दिया जाता है आपके डीमेट अकाउंट में। फ्रेंड्स, आजकल तो आपको शेयर खरीदने या बेचने के लिए कंप्यूटर की भी ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप यह सोच रहे हैं फ्रेंड्स कि डीमेट अकाउंट को खोलने में आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा आप गलत सोच रहे हैं। आपको फ्रेंड्स मात्र 200 से 300 रुपये आप खर्च करके घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल एप्लीकेशन से 10 से 15 मिनट में फ्रेंड्स आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप ICICI में अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते, फ्री में आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और अगर आप जरोदा की बात करूँ तो फ्रेंड्स जरोदा में आपको 200 रुपये का चार्ज लगेगा। और अगर फ्रेंड्स मैं आपको आप स्टॉप का बताऊँ तो वहाँ भी फ्रेंड्स आपको 200 रुपये अभी चार्ज लगेगा। और इसके पहले फ्रेंड्स मैंने 10 से 12 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें आपको मैंने बताया था कि आप स्टॉक में फ्री डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो रहा है। तो उस टाइम फ्रेंड्स स्कीम चल रही थी, बट अभी आपको 200 रुपये यहाँ पर भी चार्ज लगेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आपको इसमें सबसे पहले जो फ़ीस चार्ज की जाती है वो होती है आपका अकाउंट ओपनिंग फ़ीस, जो आप स्टार्टिंग में ही दे देते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको अकाउंट को मैनेज करने के लिए जो फ़ीस आपसे लिया जाता है वो होता है फ्रेंड्स एनुअल मैनेजमेंट फ़ीस। और फ्रेंड्स, यह फ़ीस कंपनी शुरुआत में ही आपसे ले लेती है और साल भर खाते को आपके मैनेज करके उसकी देखभाल करती है। और उसके बाद फ्रेंड्स होता है कस्टडियन फ़ीस। और आपके शेयर के नंबर पर फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है, या तो कंपनी इसे एक बार में ले लेती है या फिर फ्रेंड्स महीने दर महीने आपसे वसूल करती है। और फीस लेने की अवधि कंपनी पर फ्रेंड्स डिपेंड करती है। उसके बाद होता है फ्रेंड्स ट्रांजेक्शन फ़ीस। और ट्रांजेक्शन फ़ीस का मतलब है फ्रेंड्स जब भी कोई शेयर को 2 डीमेट अकाउंट में आदान प्रदान किया जाता है तो उसके लिए कंपनी एक आपसे शुल्क चार्ज करती है। और वो शुल्क फ्रेंड्स शेयर के नंबर के अनुसार या फिर उनके कीमत के अनुसार हो सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आप बाज़ार में नए हैं तो आपको ये सलाह दिया जाएगा कि आप निवेश करने से पहले किसी ब्रोकर से सहायता अवश्य लें। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, भारत में डीमेट अकाउंट खोलने के लिए 2 संस्थाएं कार्यरत हैं। पहली है फ्रेंड्स NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरी है फ्रेंड्स CDSL सेंट्रल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। और फ्रेंड्स, इन डिपॉजिटरी के करीबन 500 से अधिक एजेंट्स हैं जिनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इनका काम अकाउंट खोलने का होता है और इनको आम भाषा में DP भी कहा जाता है।
और फ्रेंड्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डीपी कोई बैंक ही हो और कोई सिर्फ वही डीमेट अकाउंट खोल सकती है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स कई संस्थाएं हैं जो कि डीमेट खाता खोल सकती हैं। इनमें से आप जानते ही होंगे शेर खान इंडिया, इन्फोलाइन आदि बहुत सारी कंपनियां हैं। और फ्रेंड्स आप इनके दफ्तर जाकर के भी अपना अकाउंट वहां पर खुलवा सकते हैं और घर बैठे, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ऑनलाइन इंटरनेट की सहायता से ज़ेरोधा, आप स्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, जिसमें भी आपको फ्रेंड्स अच्छा लगता हो उसमें आप बहुत ही सरल तरीके से लिंक से जा करके या फिर आप गूगल में सर्च करके अपना पैन कार्ड और सारी डिटेल आपको डालने के बाद कुछ ही समय में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है। आपको डीमेट अकाउंट के फ़ायदे के बारे में बताना चाहूँगा। वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स, बट मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बता देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स पहला है, डीमेट अकाउंट के माध्यम से शेयरों को खरीदने के बाद उनके चोरी होने या धोखाधड़ी होने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। और फ्रेंड्स क्योंकि सारे शेयर इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डिजिटल माध्यम में होते हैं, इसमें जोखिम बहुत कम होने की वजह से ये सुरक्षित होते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, पहले शेयर को स्थानांतरित करने के लिए काफ़ी समय लग जाता था और इसमें कई बार महीनों का भी समय लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप तुरंत ही डीमेट खातों से इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं और भेजने के कुछ देर बाद ही या जिसके डीमेट अकाउंट में भेजे गए हैं उसके अकाउंट में दिखने लगते हैं। और तीसरा फ्रेंड्स, पहले शेयर को बेचना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। आपको सिर्फ एक समूह में ही शेयर को बेचना पड़ता था, इसके साथ ही आप विषम संख्या में शेयर को नहीं बेच सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स अब ऐसा नहीं है, डीमेट अकाउंट के जरिए आप एक अकेले शेयर को भी खरीद बेच दोनों कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो अकाउंट को व्यक्तिगत रूप से मनोनीत कर सकते हैं। ऐसा पहले नहीं था। पहले शेयर के लिए फ्रेंड्स आपको प्रमाण पत्र हुआ करते थे। आपके कुछ सवाल भी हो सकते हैं, मैं उसको भी पिक करना चाहूँगा। जैसे कि एक भाई ने हमारे पास कमेंट किए थे डीमेट अकाउंट के रिगार्डिंग, तो वो सारे सवाल मैं इसी वीडियो में पिक कर लेता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में। जैसा कि फ्रेंड्स पहला सवाल यहाँ पे आता है, क्या मैं अपना डीमेट अकाउंट किसी और के नाम कर सकता हूँ? तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल नहीं, आप अपना डीमेट अकाउंट किसी और व्यक्ति के नाम नहीं कर सकते हैं, पर आप अपने शेयर किसी और व्यक्ति को जरूर दे सकते हैं या उसके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पर इस सब के लिए फ्रेंड्स उस व्यक्ति का भी डीमेट का अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा सवाल जो फ्रेंड्स आता है, मैं एक साथ कितने डीमेट अकाउंट रख सकता हूं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, आप बैंक अकाउंट की तरह ही एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट रख सकते हैं, लेकिन एक कंपनी में आप अधिकतम 3 अकाउंट ही खोल सकते हैं। और नेक्स्ट सवाल जो आता है फ्रेंड्स, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास पैन कार्ड का होना अनिवार्य है। इसके जरिए ही आप अपना अकाउंट खोल पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स अकाउंट खोलने के लिए आप अपने पास ये डॉक्यूमेंट जरूर रखें: आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोन का बिल, बिजली का बिल। और मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आधार कार्ड ज़रूरी है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और बाकी आपके पास इनमें से कोई भी और डॉक्यूमेंट हो तो चल जाएगा। और अगर नहीं भी है तो फ्रेंड्स आधार कार्ड, पैन कार्ड से आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक लगेगा। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, डीमेट अकाउंट से शेयर में निवेश करने से पहले एक बार बाजार को आप अच्छे से जरूर समझ लें और उसके बाद ही फ्रेंड्स निवेश करें। अगर आप इस चीज़ में नए हैं तो कृपया अपने ब्रोकर की सहायता अवश्य लें। और फ्रेंड्स इनको बाजार की अच्छी समझ होती है, ये आपके मुनाफे में थोड़ी सी आपसे फीस जरूर लेते हैं, बट उसके स्थान पर आपके अकाउंट का प्रतिनिधित्व करके शेयर को खरीदने या बेचने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।